हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल इसमें ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन पास वाले जितने भी लोग हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसमें टोटल पदों की बात करें तो 600 इसमें पोस्ट रखी गई है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर रखी गई है और वहीं ऑनलाइन जो इसका फॉर्म स्टार्ट होगा वो दोस्तों 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, इसके फॉर्म की फीस क्या है और दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज पोस्ट कितनी रखी गई है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत यह जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो 14 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म की जो लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सारा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसमें बाकी जानकारियाँ जैसे एडमिट कार्ड्स हो गए, बाकी एग्जाम के नोटिफिकेशन वगैरह हो गए, वो सारी जानकारी हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या दिए गए वो देख लेते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लीडिंग लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक विथ हेड ऑफिस इन पुणे, जिसका हेड ऑफिस जो है दोस्तों वो पुणे में है, एंड हैविंग मोर देन 2500 नेटवर्क, यानी कि दोस्तों इसका टोटल ब्रांचेस जो है वो 2500 के करीब हैं पूरे इंडिया में। फिर दोस्तों ये आगे बताया जा रहा है कि इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, एक्सपीरियंटल लर्निंग एंड कंसिस्टेंस ऑफ बेसिक एज वेल एज जॉब ट्रेनिंग, पर्टिकुलर ट्रेनिंग, जो कि इसके माध्यम से ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें आगे है डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्वेशन एंड एज, बाकी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है। स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी कहाँ है, जैसे कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश, तो यहाँ देखा जाए टोटल पदक संख्या 11 रखी गई है। फिर अगला जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ टोटल पदक संख्या केवल और केवल एक है। यहाँ दोस्तों आपकी एज लिमिट दी गई है, जिसमें मिनिमम जो एज है 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो एज है वो 28 यानी 28 साल रखी गई है। और यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है। फिर दोस्तों यहाँ सारे स्टेट्स की अलग अलग कितनी वैकेंसी है वो भी दिए गए हैं और कैटेगरी वाइज भी यहाँ दिया गया है। उसका बाद नीचे बताया गया है कि रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, ST SC OBC EWS जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन वगैरह भी सारा चीज़ दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया वो हम देख लेते हैं। उनकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें टोटल पदों की संख्या 6 तो रखी गई है। फिर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडीज के तहत जो भी रिकॉग्नाइज्ड हैं वो उनसे अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे है द अप्रेंटिसेस शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों अगर अदर स्टेट से आप डालते हैं जैसे साउथ साइड से डालेंगे तो फिर आपको वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। उसका दोस्तों इसमें आगे राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों चीज़ आपको बोलना और लिखना दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। UT द अप्रेंटिसशिप शुड प्रोड्यूस 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस वन ऑफ द लैंग्वेजेस एज अ लोकल लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज के लिए इनके पास जो सर्टिफिकेट प्रूफ चाहिए आपका, तो 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसी बेस पे ये लोग पता करेंगे कि आपको लोकल लैंग्वेज आती होगी कि नहीं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज के दोस्तों अगर आप 10th और 12th वहाँ से पास आउट हैं तो लोकल लैंग्वेज वहाँ की आती होगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज जो इसमें मिनिमम मांगी गई है वो 20 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स रखी गई है। 28 ईयर्स मैक्सिमम एज इसमें रखी गई है। फिर दोस्तों स्टीपेंड की बात करें तो इसमें जो आपको स्टीपेंड यानी सैलरी जो है 9,000 रुपये पर मंथ इसमें दी जाएगी। फिर ट्रेनिंग आवर्स की बात करें तो मॉर्निंग में 10 AM से आपका टाइम रहेगा, शाम को 5 बजे तक ये ट्रेनिंग आवर का टाइम है होने के बाद। उसका दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ कैटेगरी वाइज एज लिमिट की छूट दी जाएगी, तो वो भी दिया गया है इसमें। जैसे कि ST और SC जो है उनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों PWBD जो कैंडिडेट्स हैं तो इसमें PWBD ST SC जो है उनको 15 साल का एज में रिलैक्सेशन। PWBD जो कैंडिडेट्स हैं OBC के उनको 13 साल में का एज में रिलैक्सेशन। वहीं PWBD जो जनरल कैटेगरी है EWS है उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सर्विसमैन जो है उनको दोस्तों 8 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इनको सारा रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है द कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है आपका क्वालिफिकेशन का 30/6/2024 तक आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, कैसे होगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन बैंक वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट बैंक की वेबसाइट से आपको जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें आपका जो 12th
और ग्रेजुएशन का परसेंटेज या डिप्लोमा का परसेंटेज रहेगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आगे है द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, देयर डिप्लोमा मार्क्स परसेंटेज इन द एग्रीगेट सेमेस्टर ईयर्स, उनका भी जो एग्रीगेट बनेगा टोटल, तो परसेंटेज मार्क्स में ही काउंट किया जाएगा, टोटल सभी सेमेस्टर का और ईयर्स वाइज भी लेके तो परसेंटेज बेस पे ही काउंट किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे कंप्यूटराइज्ड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द, यानी कि जो ऑनलाइन माध्यम से आप डॉक्यूमेंट फिल करेंगे उसके माध्यम से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर दोस्तों अगर आप उसमें इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि दोस्तों अगर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भर दी थी और फिर डॉक्यूमेंट के समय अगर वो डिटेल नहीं रहेगी, मिसमैच होगा दोस्तों, तो फिर आपका जो फॉर्म है वो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ दिया गया दोस्तों कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको साफ साफ डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि फाइनली सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ देयर रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट थ्रू वेब पोर्टल, यानी कि जो आपका वेब पोर्टल पे किसके माध्यम से आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, आपको जो ग्रेजुएशन वाले हैं nats.education.gov.in के माध्यम से आपको सबसे पहले अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दे हैव द रजिस्टर देमसेल्फ इन द सेड वेब पोर्टल, इस वेब पोर्टल पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद दोस्तों बैंक वाले वेबसाइट पे जाके आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों। फिर उसका दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ दिया गया है हाउ टू अप्लाई डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें प्रोसेस क्या रहेगी ये दिए गए हैं। सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड हैव स्कैन देयर फोटोग्राफ, आपको अपने एक फोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी लगेगा दोस्तों, और साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन को लिख के उसका भी स्कैन करके आपको लगाना पड़ेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट शुड बी पोजीशन ऑफ आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है आपको। फिर कैंडिडेट्स हैव फिल 12th डिजिट आधार नंबर, यानी आपका जो 12 नंबर का आधार कार्ड का नंबर रहता है वो लगेगा। उसका दोस्तों द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग आधार कार्ड नंबर एंड हैव इनरोल्ड आधार बट हैव नॉट रिसीव्ड आधार कार्ड कैन आफ्टर 28 डिजिट आधार इनरोल, यानी कि दोस्तों अगर किसी के पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, अभी उन्होंने नहीं बनवाया है, तो जो इनरोल करने के बाद आधार जाके आपको इनरोल कराना है, उसमें 28 डिजिट का जो आधार इनरोलमेंट आईडी प्रिंटेड रहेगा वो फिर आपको डालना पड़ेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा आपका, ये सारा चीज़ यहाँ दिया गया है। फिर रिटर्न डिक्लेरेशन है, ये सारा इसमें एक एक चीज़ बताया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि आपका जो लेफ्ट थंब है वो प्रॉपर स्कैन करके आपको लगाना है। फिर इसमें आपकी वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि जो कि एक्टिव हो दोस्तों, क्योंकि इसी पे आपको मेल या फिर मैसेज भी ये लोग कर सकते हैं जो लोग शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे प्रोसेस बैंक में सेंड लेटर्स ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि जब लेटर सेंड किया जाएगा वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही किया जाएगा, इसलिए आपको अपना सही से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। फिर दोस्तों इसमें आगे प्रोसीजर आप अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करके लगाना है ये है दिया गया है यहाँ। देयर आर सेपरेट लिंक टू अपलोड द मार्कशीट, यानी आपको जो मार्कशीट है वो स्कैन करके लगानी है। डिग्री सर्टिफिकेट 12th का, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का। और द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट, आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसकी साइज 500 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 500 केबी से कम के डॉक्यूमेंट साइज बना के तभी आपको अपलोड करना है। फिर दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनसे 150 रुपये फीस चार्ज रखा गया है, साथ ही जीएसटी चार्ज भी लगेगा। फिर और जो एसटी एससी कैंडिडेट्स हैं उनसे 100 रुपये फीस चार्ज रखा गया है। वहीं दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से कोई भी फीस चार्ज इसमें नहीं रखा गया है। फीस पेमेंट की बात करें तो आपका जो फॉर्म है 24 अक्टूबर 2024 तक आपकी फीस पेमेंट की जाएगी। इसके बाद ना ही आपका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा और ना ही फीस पेमेंट हो जाएगी। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि फीस जो आपकी पेमेंट करने के बाद ये फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होगी किसी भी तरह से। फिर दोस्तों आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है यहाँ दिया गया है, फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, तो इसका जो ऑफिशियल लिंक है ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से बैंक महाराष्ट्र .in के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नीचे दिया गया है कि आपको एक एक चीज़ फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यहाँ फोटोग्राफ सिग्नेचर ये कैसे स्कैन करके लगाना है, यहाँ सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, तो इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं आपको फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ दिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बैंक का वेबसाइट, यानी सबसे पहले आपको बैंक की वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कैरियर्स वाला ऑप्शन आएगा, कैरियर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है करंट ओपनिंग्स में। करंट ओपनिंग्स के बाद आपको टू ओपन द लिंक्स आपको करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 प्रोजेक्ट 2024-25, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन
करके आपको अपना पूरा डिटेल वगैरह भर के आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि चूज द टैब क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको टैब चूज करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इंटर नेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना नाम कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, यानी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ आपको डालना है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मिल जाएगा और आपके मेल पे पासवर्ड भी जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लेके आपको लॉगिन करना है। उसके बाद अपना सारा डिटेल इसमें भरना है। इस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों। और दोस्तों अगर फॉर्म भरने में कोई आपको प्रॉब्लम आती है, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको प्रॉपर वहीं दे देंगे। किस प्रकार से कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो लोग भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है जिनका भी, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हमने इसमें सारा चीज़ बता दी है कि स्टीपेंड क्या मिलेगा आपको। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट के लिए अलग अलग पोस्ट रखी गई दोस्तों, वैकेंसी भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रखी गई है और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी रखी गई है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।